हेलो दोस्तों, तो कैसे हो? आज हम बात करने वाले हैं प्रिपरेशन टिप्स फॉर जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2022। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 के जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। आने वाली वीडियोस में हम इसके बारे में और डीपली डिस्कस करेंगे, क्लास 9th के लिए भी और अदर क्लासेस के लिए भी, और कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे क्या प्रोसेस होने वाली है, कैसे फॉर्म फिल करना है, सबके बारे में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे उस टॉपिक के बारे में जो ऑलरेडी नवोदय विद्यालय की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं इस एग्ज़ाम के लिए। बात करते हैं उन टिप्स एंड टेक्निक्स के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप क्लास 6 के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इसके अंदर आपके 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ने होंगे। फर्स्ट है मेंटल एबिलिटी, सेकंड इज अर्थमेटिक सेक्शन एंड थर्ड इज लैंग्वेज टेस्ट। अब इन 3 में से आपका मेंटल एबिलिटी में आपके 50 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, देन अर्थमेटिक सेक्शन में यानी कि मैथ्स में आपके 25 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, और लैंग्वेज टेस्ट यानी कि इंग्लिश में आपके 25 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। टोटल आपके 100 मार्क्स के आएंगे, तो आपको 100 मार्क्स में ये पेपर होगा जिसमें आपको ये 3 सब्जेक्ट प्रिपेयर करने हैं। बात करते हैं फर्स्ट सब्जेक्ट की, जो कि है मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी में आपकी लॉजिकल थिंकिंग पे फोकस किया जाता है, उसको चेक किया जाता है कि आपकी लॉजिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग कितनी अच्छी है, आप कैसे डायग्राम्स एंड फिगर्स के पैटर्न्स को समझ पाते हैं, आप कैसे उनको अच्छे से समझकर उससे रिलेटेड लॉजिकल थिंकिंग कर पाते हैं। इसका टेस्ट होता है। अब इसको आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, तो उसके लिए आपको इंटरनेट पे काफ़ी सारे मिल सकते हैं, सॉल्व पेपर मिल सकते हैं आपको, प्रीवियस ईयर पेपर मिल सकते हैं आपको, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको मेंटल एबिलिटी के लिए एक स्पेसिफिक बुक आती है जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम की, जो आप परचेज कर सकते हो, आपको मार्केट में मिल जाएगी। उसमें आपको सारी की सारी मेंटल एबिलिटी पैटर्न्स वगैरह सब मिल जाएंगे। उससे प्रिपेयर करोगे तो आपका आराम से ये होने वाला है। आपको जस्ट थोड़ी सी हेल्प चाहिए होगी अपने पेरेंट्स या किसी टीचर से, आप आराम से कर लोगे, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद सेकंड थिंग, दैट इज रेगुलर प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस एग्जामिनेशन। जैसे आपको मैंने कहा कि आपको मेंटल एबिलिटी करनी है उस बुक से जो आप परचेस करोगे, तो उसके लिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। ये नहीं कि आपने शुरुआत के 1-2 महीनों में ही वो प्रैक्टिस कर ली, आपने बुक को कंप्लीट कर दिया एंड जस्ट इनफ, ऐसा नहीं है। आपको बार बार उन पैटर्न्स को समझना है, क्योंकि एक जगह पर आपके वो पैटर्न्स चेंज भी हो सकते हैं। तो आप उसको प्रैक्टिस करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यही चीज़ इस एग्ज़ाम में देखी जाएगी। और ये सेक्शन 50 मार्क्स का है, यानी कि 50% सेक्शन यही है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ज़्यादातर बच्चे इसी को ही इग्नोर कर देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। और इसी के अंदर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप अपने बच्चों को ट्यूशन ज्वाइन कराएं, क्योंकि अगर आप उनको खुद पढ़ाएंगे तो वो भी अच्छी बात है, बट आप उस चीज़ को कंसिस्टेंट नहीं रख पाएंगे। तो बेहतर ये कि आप ट्यूशन ज्वाइन कराएं, किसी टीचर के गाइडेंस में रहेंगे तो वो अच्छे से प्रिपेयर करा देंगे और कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ेंगे उसको। ऐसा ज़रूर करें कि अगर आप जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो कोचिंग ज्वाइन कीजिए। आप किसी भी टीचर से, आप चाहे तो अपने स्कूल टीचर से पर्सनल ट्यूशन ले सकते हैं, या फिर आपके आसपास जो भी अच्छे टीचर्स हैं उनसे पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। बट क्योंकि अभी आप क्लास 6 में हैं तो हो सकता है मटेरियल आपको इतना ना मिले और आपको इतना समझ में ना भी आए, तो बेहतर ये कि आप ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कीजिए। देन उसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड सब्जेक्ट की, दैट इज़ अर्थमेटिक सेक्शन यानी कि मैथमेटिक्स। इसमें क्या होता है, इसमें आपकी मैथमेटिक्स होती है बेसिक क्लास 5th और 6 की। भले आप क्लास 6 के लिए एग्ज़ाम देंगे, लेकिन इसमें ऑलरेडी क्लास 6 की मैथ्स होती है, ताकि आपकी कैपेबिलिटी चेक की जा सके। अब इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं जो आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, सैम्पल पेपर्स, और अपना क्लास 5th का, क्लास 6 का स्टडी मटेरियल भी कर सकते हैं। बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप क्लास 6 का स्टडी मटेरियल ना करो, क्लास 5th की पूरी बुक करो अच्छे से, जितने आप उसमें आपको बेसिक मैथ्स आनी चाहिए क्लास 5th लेवल की। एंड उसके साथ साथ आपको मैंने बताया कि आपको जवाहर नवोदय विद्यालय की एंट्रेंस एग्ज़ाम की बुक परचेज आपने करनी है। उसमें आपको सारी बेसिक मैथ्स मिल जाएगी, जो कि इनफ है जवाहर नवोदय विद्यालय एग्जामिनेशन के लिए। तो आप ज़रूर उसको परचेस करना है, उसी से ही प्रैक्टिस करना। उसके बाद थर्ड सेक्शन, दैट इज़ लैंग्वेज टेस्ट। ज़्यादातर स्टूडेंट्स मैथ्स पे फोकस करते हैं, देन उसके बाद वो मेंटल एबिलिटी पे फोकस करते हैं, बट वो लैंग्वेज टेस्ट को थोड़ा इग्नोर कर देते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। ये 25 मार्क्स की आती है, आप थोड़ा सा ही पढ़ लोगे उसको
तो आपके मार्क्स आराम से आने वाले हैं। इस सेक्शन में आपके क्या होते हैं, आपके पैसेजेस आते हैं जिसके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं, जो आपके लिए ईजी होता है, जस्ट प्रैक्टिस आपको करनी होती है। इसके भी प्रैक्टिस पेपर्स आपको उस बुक में मिल जाएंगे, तो आपको कहीं अदर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो वो बुक आपको काफ़ी काम आएगी। मार्केट में बहुत सारी कंपनीज़ के आपको मिल जाएंगी, तो आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो कि कौन सी कंपनी की बेस्ट है। मैं यहाँ किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, किसी ने मुझे स्पॉन्सर नहीं करा है, तो मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, बट आप खुद सर्च कर लीजिए कि जो आपको बेटर बुक्स मिलती हैं आप उनको परचेज़ कर लीजिएगा। उसके बाद आपको कैसे और प्रैक्टिस करनी है इस लैंग्वेज टेस्ट की, तो आपको चाहिए कि आप रीडिंग प्रैक्टिस अच्छे से करो। आप अपने स्कूल की टेक्स्ट बुक को रीड करो, अपने स्कूल के क्वेश्चन आंसर्स को उनको रीड करो, रीडिंग प्रैक्टिस अच्छी बनाओ। उसके साथ साथ आप चाहो तो इंग्लिश न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हो, या फिर आप वोकैबुलरी पे फोकस कर सकते हो, वर्ड मीनिंग्स याद कर सकते हो, आपको काफ़ी फ़ायदा करेगी। उसके साथ साथ आपको अपने स्कूल के स्टडी मटेरियल पे भी फुल फोकस करना है, क्योंकि मोस्टली आपका लैंग्वेज टेस्ट एंड अर्थमेटिक सेक्शन वहाँ से भी आने वाला है, तो आपको वो भी बेनिफिट करेगा। तो क्लास 5th में भी आप फोकस करो अच्छे से अपने स्कूल में, एंड उसके साथ साथ इसको भी प्रिपेयर करो ताकि आप इसमें आराम से निकल पाओ। तो इन टिप्स की हेल्प से आप आराम से प्रिपेयर कर सकते हो और आपका सिलेक्शन हो सकता है जवाहर नवोदय विद्यालय में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपको इसके बारे में और डीपली जानना है कि कैसे कैसे हमें फॉर्म भरना है एंड कैसे हम और अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, क्या बुक्स अच्छी हैं, कैसे प्रिपेयर करना है, या आपको क्लास 9th के लिए चाहिए कि क्लास 9th में हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, पूरी प्रोसेस अगर आपको चाहिए, और इसके अलावा ऐसे कौन कौन से सेंट्रल स्कूल हैं जो जहां पर आप अप्लाई कर सकते हो, इसके साथ साथ नवोदय विद्यालय के अलावा कौन कौन से स्कूल हैं जहां पर आप कर सकते हो, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बता देना ताकि मैं इस पर वीडियो बना पाऊँ। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड पीस।